हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सतगुरु कोचिंग क्लासेस। अमन सर है। तो गाइस, अभी तक हमने बहुत से टॉपिक किए हैं और आपको बहुत पसंद आया, ये सोचकर ये जानकर बहुत ही खुशी हुई। गाइस आपको टॉपिक पसंद आए हैं, आप हमें उसके बारे में थोड़े रिव्यूज़ दें, ठीक है। तो गाइस, जो आज का टॉपिक है वो भी आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक भी हमारा स्पीकिंग प्लस एज वेल एज ग्रामर के अंदर सेंटेंस मेकिंग में काम आएगा। तो गाइज़, हम ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का देखो गाइज़, नेम क्या है। टॉपिक का नेम है मे हैव टू। देखो गाइज़, सिर्फ ये नेम क्या मतलब निकालता है, मतलब उसमें कोई क्या है, मजबूरी है। मे हैव टू, जैसे मे आई गो। अगर अपने स्कूल में क्लास में जाते थे वॉशरूम के लिए तो हम क्या बोलते थे, मे आई गो मैम, मतलब क्या मैं जा सकता हूँ। तो वैसे ही कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हैं यहाँ पे जिसको आपने पढ़ना है, ठीक है गाइज़। तो अभी हम इसका स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ पहले जो लिखा हुआ है। ऐसे वाक्य जो सिर्फ मजबूरी नहीं संभावना को भी दर्शाते हैं, उन वाक्यों के लिए हमें मे हैव टू का यूज़ किया जाता है। तो गाइस, सीधा सा समझाता हूँ मैं आपको। कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जहाँ पे एक क्या होती है, मजबूरी होती है। मजबूरी यानी हेल्पलेसनेस, ओके। और उसके अंदर एक संभावना यानी पॉसिबिलिटी भी होती है कोई चीज़ को करने की। तो हमें वहाँ पे कैसे इस वर्ड को यूज़ करना है, कैसे इसकी इंग्लिश बनानी है, तो वो मैं आपको आज समझाऊंगा इसके अंदर। तो वहाँ पे हमें मे हैव टू का यूज़ करना होता है। आपको गाइस एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, शायद उसे दिल्ली जाना पड़े। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है कि उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। मजबूरी क्या है, शायद उसे दिल्ली जाना पड़े, मतलब एक तरह से वो जाना नहीं चाहता है परंतु उसके ऊपर कोई मजबूरी है, कोई हेल्पलेसनेस है, वो उसके ऊपर उसको जाना पड़ेगा। कंफर्म भी नहीं है तो पॉसिबिलिटी भी हो गई। तो ऐसे में गाइज हमें करना क्या है कि वर्ब की क्या लेनी है, फर्स्ट फॉर्म लेनी है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में आता है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसे यूज़ करना है। तो गाइज कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हमारा ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। सबसे पहला सेंटेंस देखिए गाइज, हो सकता है उसे जाना पड़े। अब देखो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है और साथ में क्या है, मजबूरी भी है ना। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, ही मे हैव टू गो। अब यहाँ पे लड़के की बात हो रही है तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद में क्या लगाना है, मे हैव टू, मतलब मजबूरी है, संभावना भी है, और जाने को क्या बोलेंगे, गो, ठीक है गाइस। सेकंड सेंटेंस पे आइए, शायद आपको नाचना पड़े, मतलब क्या, यू मे हैव टू डांस, ओके। थर्ड सेंटेंस पे आइए, शायद आपको एक किताब खरीदनी पड़े। अब देखो यहाँ पे एक मजबूरी भी है और एक संभावना भी है। संभावना यानी पॉसिबिलिटी है कि क्या करेगा, वो एक किताब खरीदेगा। तो सेंटेंस कैसे बना इसका, यू मे हैव टू बाय अ बुक। बाय यानी खरीदना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस पे आइए, हो सकता है उसको टैक्सी द्वारा जाना पड़े। अब देखो यहाँ पे भी लड़के की बात हो रही है तो कैसे करेंगे सेंटेंस को, ही मे हैव टू गो बाय टैक्सी, ठीक है। अब गाइज, अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव बनाना हो, यानी कि अगर ऐसा हो कि हो सकता है उसको टैक्सी पर ना जाना पड़े, अब ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इसे कैसे बनाना है ये देखिए। तो गाइज कुछ खास नहीं करना है इसके अंदर, हमें क्या करना है, मे और हैव के बीच में नॉट लगाना है। जैसे मे हैव टू गो लगा रहे थे अभी तक, मे हैव टू, मे हैव टू। अब क्या यूज़ करेंगे, मे नॉट हैव टू, ठीक है। तो सेंटेंस करके देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, शायद उसको जुर्माना ना देना पड़े। तो मतलब क्या हुआ, इसका इंग्लिश क्या बनेगी, ही मे नॉट हैव टू पे अ फाइन। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपने मे और हैव के बीच में क्या लगाया, नॉट लगाया। फिर उसके बाद में देखिए सेकंड सेंटेंस पे आइए, शायद आपको अपना घर ना बेचना पड़े। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है और क्या है, हेल्पलेसनेस है ना। तो कैसे इसका नोट कैसे लगाएंगे, हमने मे और हैव के बीच में नोट लगाना। तो इंग्लिश क्या बनी, यू मे नॉट हैव टू सेल योर हाउस। थर्ड सेंटेंस पे आइए, शायद हमें दिल्ली ना जाना पड़े। मतलब क्या बना, इसका इंग्लिश क्या बनी, वी मे नॉट हैव टू गो टू दिल्ली। अब देखो यहाँ पे ये टॉपिक था, इतना सा छोटा सा टॉपिक था। तो गाइज अब हम करेंगे एक और ही बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक जिसकी हेडिंग देखिए आपके सामने क्या लिखी हुई है, नथिंग शॉर्ट ऑफ। देखो गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बहुत बनाते हैं, और अगर गाइज आप नहीं बनाते हैं पर आप उसको हिंदी में तो कन्फर्म में बनाते ही होंगे, ठीक है। और अगर उसकी इंग्लिश बनानी पड़े तो हमें क्या होती है, हेजिटेशन होती है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं आते हैं कैसे उनको बनाना है, ट्रांसलेट करना है। तो गाइज आज हम वो भी सीखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, गारंटीड आपको पूरा मज़ा आने वाला है इसके अंदर। अब देखो ये टॉपिक कैसा है, नथिंग शॉर्ट ऑफ। अब देखो नथिंग शॉर्ट ऑफ का पहले मतलब जान लीजिए होता क्या है।
नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है से कम नहीं। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पापा किसी हीरो से कम नहीं हैं, अब ये सेंटेंस बोला जैसे मैंने, तो यहाँ पे से कम नहीं मैंने बोला ना, उसकी इंग्लिश होती है नथिंग शॉर्ट ऑफ। एग्जाम्पल एक और देते हैं, यह अपमान से कम नहीं है, मतलब किसी ने क्या किया, अपमान किया, और वो कह रहा है कि एक तो अपमान से कम नहीं है, तुमने क्या किया, इंसल्ट की है। तो इसकी आपको जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है, अगर इसमें किसी वर्ब का यूज़ करते हैं हम, सपोज़ देखो मैंने अभी बोला था मेरे पापा किसी हीरो से कम नहीं है, तो मैंने वहाँ पे कोई वर्ब यूज़ की नहीं की, वहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, नाउन यूज़ किया। नाउन क्या होता है, संज्ञा, संज्ञा यानी व्यक्ति, वस्तु या स्थान। तो मैंने वहाँ पे पापा की बात की तो वो क्या हो गए, एक व्यक्ति हो गए। पर गाइज अगर नथिंग शॉर्ट ऑफ में मैंने क्या यूज़ कर लिया, वर्ब का यूज़ कर लिया, तो वहाँ पे मुझे ing ज़रूर लगाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो सेंटेंस करके देखते हैं जिससे कि ये टॉपिक और बढ़िया से क्लियर हो जाए। पहला सेंटेंस देखिए, यह अपमान से कम नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, इसकी इंग्लिश क्या बनी, इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ इंसल्ट। अब देखो यह की इंग्लिश बन गई इट, उसके बाद में इट के साथ क्या लगता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। ओके, तो इज़ लग गया, इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ इंसल्ट। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल एक और देकर देखता हूँ आपको, यह एक झूठ बोलने से कम नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। वर्ब क्या होती है, क्रिया। बोलना क्या है, एक वर्ब है। तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे वो देखिए, इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ टेलिंग अ लाई। लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, टेलिंग यानी बोलना। उसके बाद में देखिए, अब गाइज यहाँ पे क्या हुआ, ing मैंने लगाया है। तो गाइज कुछ और सेंटेंस करके देखते हैं। सबसे दूसरा, इसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, यह सच्चाई से कम नहीं है, मतलब क्या हुआ, इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ ट्रुथ। अब ट्रुथ कोई वर्ब नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कोई ing नहीं लगाया है। उसके बाद देखिए थर्ड सेंटेंस पे, मेरा दोस्त एक गायक से कम नहीं है। सपोज देखो ऐसा होता है ना गाइस, कई बार बोलते हैं कि यार जो मेरा दोस्त है ना वो किसी कलाकार से कम नहीं है, मतलब उसमें कुछ खासियत है। तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, माई फ्रेंड इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ सिंगर, मतलब क्या है, उससे कम नहीं है, सिंगर से। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, आप एक राजा से कम नहीं हैं। देखो मैं किसी व्यक्ति को बोल रहा हूँ कि यार आप तो ऐसे खुश दिल बंदे हो, या आप एक राजा से कम नहीं हो, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ किंग, मतलब तुम राजा से कम नहीं हो। तो गाइज ये आपको टॉपिक समझ आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा ज़रूर उससे। देखो लास्ट सेंटेंस करते हैं, उसके पापा हिटलर से कम नहीं थे। अब देखो गाइज मैंने क्या यूज़ किया, पास्ट का सेंटेंस यूज़ किया। तो जहाँ पे मैं इज़ यूज़ कर रहा था वहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, वॉज वर यूज़ करूँगा। तो उसके पापा, तो इंग्लिश क्या बनेगी, हिज फादर। हिज फादर लगाने के बाद मुझे क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों लगानी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, और पास्ट में क्या लगाएंगे हम, वॉज लगाएंगे, क्योंकि फादर क्या है, सिंगुलर पर्सन है। तो हिज फादर वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ हिटलर। ठीक है गाइज, तो ये टॉपिक हमारा हो गया ख़त्म। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी कि आप इसको कितनी जल्दी गो थ्रू होते हो इस टॉपिक के साथ। प्लीज़ गाइज आपको रिक्वेस्ट करता हूँ नोट्स बना लीजिए, ये बहुत ही यूज़फुल लेसन्स मैं आपको करवा रहा हूँ। ये सारे सेंटेंस मेकिंग का टॉपिक है, आपको सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए। तो गाइज अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो आप मुझे डाउट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका उसको सोल्यूशन दूंगा जल्द से जल्द। और अगर गाइज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, क्योंकि प्लीज़ मिस मत कीजिए इन वीडियोज़ को। मैं गाइज ये सिर्फ आप ही के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, आपको इन वीडियोस को डेली करना है, डेली लिखना है, इसके ऊपर 5-1 सेंटेंस बनाकर देखने हैं, जिससे कि ये टॉपिक आपको बहुत ही बढ़िया क्लियर हो जाए। और अगर गाइज़ आपने अभी हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको पता है। उसके अंदर हम इंग्लिश डिस्कशन का एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें कि अपने अपने डाउट्स को वहाँ पे लोग सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्ट उसके टच में हूँ मैं, तो आप भी उसमें ज्वाइन होइए, तो आपको भी बहुत ही फ़ायदा मिलेगा उसका। ठीक है गाइज़, अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ गाइज़ इसको शेयर करें। आपको पता है कि ये चैनल कितना यूज़फुल है, औरों को भी क्या करें इसका इम्पोर्टेंस बताएं। ठीक है गाइज़, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।